नहीं कि हर जगह सूरज चमके, कभी कभी रात के अंधेरे में जुगनू भी रास्ता दिखा दिया कर। हेलो बच्चों, वेलकम टू दिशाता विद्यापीठ। टाइम आ चुका है उस लास्ट मोमेंट का, लास्ट मोमेंट फिजिक्स रिवीजन का। आपने पूरी साल क्या किया कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो अब सूरज बनने की कोई जरूरत नहीं है, तो आप जुगनू बन के भी चमक सकते हो। पूरी साल आपने क्या किया इट डजंट मैटर, मैटर ये करेगा कि आपके लास्ट मार्क्स कितने आए थे और आपका फाइनल रिजल्ट क्या था। और सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आखिर शुरू कहां से करें। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सेक्शन ए से। सेक्शन ए में क्या होगा, सेक्शन ए में देखो, सेक्शन ए में एमसीक्यू आएंगे 10 और 2 आएंगे जी आपको क्या आएंगे, असर्शन और रीजन के। एमसीक्यू कौन कौन से चैप्टर से आएंगे, सबसे पहले आपने इसको देखना है। तो एमसीक्यू आएंगे इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड से, पहला चैप्टर से। करंट इलेक्ट्रिसिटी से एक आएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से एक आएगा, ईएमआई से एक आएगा, और अल्टरनेटिंग करंट से एक आएगा, और रे ऑप्टिक्स से एक आएगा, और वेव ऑप्टिक्स से एक क्वेश्चन आएगा, और ड्यूल नेचर से। एमसीक्यू में ऑप्शन होता है, ठीक है, जो आपने ओएमआर शीट पे फिल करने। फिर ड्यूल नेचर से एक आएगा, न्यूक्लियर से आएगा, सेमीकंडक्टर से आएगा। असर्शन रीजन जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, ये पहले एंट्रेंस में आते थे, सीबीएसई में आते थे। फर्स्ट टाइम एचयू बोर्ड ने भी इंट्रोड्यूस किए, तो एचयू बोर्ड में भी आने लगे। तो देखिए, एक सेमीकंडक्टर से आएगा, एक आएगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से। तो इसके लिए अलग से वीडियो अपलोड होगी, तो वो भी आपने जरूर देखनी है। ये 2-3 दिन के अंदर ही ये सारी वीडियो, इसके एमसीक्यू आपको देखने को मिलेंगे। तो आपने इसमें घबराने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एमसीक्यू अगर आप सही नहीं करते हो तो आपको पास होने में बहुत दिक्कत आती है, ठीक है। एमसीक्यू बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि पासिंग मार्क्स आपको कितने चाहिए, आपको चाहिए होते हैं 20 मार्क्स। तो 20 मार्क्स में से अगर आपके 12, 10 या कुछ वैसे एमसीक्यू ठीक हो जाते हैं, तो ये आपको बहुत हेल्प करता है पास होने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड देखिए। नेक्स्ट स्लाइड में ऊपर लिखा है थ्योरी और डेरिवेशन। यहां से हम लोग अपने एग्जाम को किस तरह से क्रैक करें और उसकी जो स्ट्रेटजी रहेगी, कैसे, कौन से दिन क्या पढ़ना है, सबसे पहले कौन सा चैप्टर पढ़ना है। और यहाँ पे लिखा थ्योरी और डेरिवेशन। एक और बात आप ध्यान में रखना कि अगर कोई ऐसा बच्चा जिसने एक भी न्यूमेरिकल नहीं किया, ठीक है ना, ये जो स्ट्रेटजी है ये उन बच्चों के लिए है कि अगर कोई ऐसा बच्चा है कि जिसको न्यूमेरिकल से डर लगता है, एक भी न्यूमेरिकल ना करे और तब भी वो कितने मार्क्स का जो पेपर है अटेम्प्ट कर सकता है। तो देखो, सबसे पहले मैंने यहां पर लिखा हुआ इजी चैप्टर कौन कौन से है, और उसके बाद मैंने लिखा टफ वाले चैप्टर कौन कौन से है। टोटल अगर मैं बात करूं इजी, तो सबसे पहले आपने शुरुआत कहां से करनी है, सबसे पहला जो चैप्टर आप पढ़ोगे, आपने पढ़ना शुरू करना कहां से, सेमीकंडक्टर से। सेमीकंडक्टर है जी कितने मार्क्स का, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। थ्योरी और थ्योरी आएगी यहां से, डेरिवेशन तो यहां पे नहीं है। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, एक क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का। तो टोटल ये भी कितना हो गया, 5 मार्क्स। जितने भी यहां पर आपको ये चैप्टर दिख रहे हैं, इन सब के हमने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है। तो आपने 12th फिजिक्स की प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करना है। उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपने सारे पढ़ने हैं। उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी है, उसके बाहर एक भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। तो सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए, सबसे पहले आपने सेमीकंडक्टर पढ़ा। सेमीकंडक्टर पढ़ने के बाद आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी, वो भी कितने मार्क्स का, 5 मार्क्स का। फिर एटम न्यूक्लियर से आएंगे 2 क्वेश्चन, कितने मार्क्स के, 3 + 3 6 मार्क्स का आपका ये हो गया। फिर मैग्नेटिज्म और मैटर से आएगा जी 2 नंबर का, ये भी छोटा सा। और फिर ईएमआई से आएगा 3 मार्क्स का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देगी आपको 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन। फिर ड्यूल नेचर देगा जी आपको कितना, 2 मार्क्स। तो इसमें देखिए टोटल जो मार्क्स है, टोटल मार्क्स इसके कितने बन रहे हैं, ये बन रहा है 5 और 10 और 16, 18, 21, 24, 26। तो 26 मार्क्स है, बिल्कुल इजी चैप्टर। फिर उसके बाद क्या करना, तो आपने एक दिन और एक दिन से थोड़ा ज्यादा भी आप ले सकते हो, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, उसमें आप 26 मार्क्स अपने लॉक कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, जो टफ में आता है, जैसे रे ऑप्टिक्स की डेरिवेशन आएगी। रे ऑप्टिक्स की जो जितनी डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, उनमें से एक डेरिवेशन आएगी 5 मार्क्स की, ये आपने अगले दिन तैयार करना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद वेव ऑप्टिक्स, ये आएगा 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन अल्टरनेटिंग करंट, और ये कितने मार्क्स का आएगा, ये आएगा 5 मार्क्स की डेरिवेशन। तो ये रे ऑप्टिक्स थोड़ा टफ रहता है, वेव ऑप्टिक्स और टफ रहता है, और अल्टरनेटिंग करंट और टफ रहता है। तो ये टोटल मिला के देखो, इजी और टफ को मिला के, डेरिवेशन और थ्योरी को मिला के, सारा का सारा ये है 39 मार्क्स का। 39 मार्क्स आप ये गिन लो, और 2 नंबर एक और है ऑप्शन में, उसको भी अगर आपने जोड़ दिया तो ये टोटल बन गया जी कितना, ये टोटल बन गया 41 मार्क्स का।
तो आपने इतना याद रखना कि अगर कोई बच्चा एक भी न्यूमेरिकल ना करे तो वह एग्जाम को कितने मार्क्स का अटेम्प्ट कर सकता। तो देखिए वो बच्चा एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकता 39 41 के करीब, ये रख लो 12 नंबर के वो दूसरे क्वेश्चन रख लो, तो कितने हुए, ये बन गए जी आपके 51। 51 के बाद आप 4 नंबर की केस स्टडी और रख लो, 55 मार्क्स का बच्चा अटेम्प्ट कर सकता है। अगर कोई ऐसा आदमी है जिसने एक भी न्यूमेरिकल नहीं किया, वो 55 मार्क्स का पेपर क्या कर सकता है, अटेम्प्ट कर सकता है। अब देखिए अगले दिन ये जो पोर्शन है न्यूमेरिकल एबिलिटी और केस स्टडी, ये वाला पोर्शन आपने एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ना है। एग्जाम से एक दिन पहले क्यों पढ़ना है, क्योंकि सो दैट आपको क्या याद रह सके, फॉर्मूले याद रह सके, क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन में प्रैक्टिस भी लगती है। टोटल जो पूरा का पूरा न्यूमेरिकल पोर्शन देखिए ये आ रहा है कितने मार्क्स का, ये आ रहा है 15 मार्क्स का, 15 मार्क्स का न्यूमेरिकल पोर्शन आ रहा है। और केस स्टडी ये आएगी 4 मार्क्स से, और केस स्टडी आपको देखने को मिलेगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस से डेरिवेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, उधर से क्या आएगी आपको एक केस स्टडी ही देखने को मिलेगी। केस स्टडी में 4 क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना, ऑप्शन वाले क्वेश्चन होंगे, उसमें से 2-3 क्वेश्चन थ्योरी के होंगे, एक क्वेश्चन छोटा मोटा न्यूमेरिकल हो सकता है। तो 4 नंबर की केस स्टडी आई, केस स्टडी की वीडियो भी ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, तो आपने प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करना है। नेक्स्ट देखिए ये सारा काम है एग्जाम से एक दिन पहले आपने ये शुरू करना है। नेक्स्ट देखो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड जो पहला चैप्टर है, यहां से आएगा 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, और इसमें होगी नो चॉइस, इसमें आपको कोई भी चॉइस देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन इन तीनों में आपको चॉइस देखने को मिलेगी, इसमें आपको चॉइस देखने को मिलेगी। 5 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल आएगा, और अल्टरनेटिंग करंट से भी 5 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल आएगा। इन सब की वीडियो, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूं, इन सब की वीडियो हम लोग ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। नेक्स्ट देखिए मैग्नेट इफेक्ट, मैग्नेट इफेक्ट से 2 मार्क्स का आएगा एक न्यूमेरिकल। यहां पर मैं बोल रहा था पीछे जो थ्योरी का बोल रहा था कि 2 नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, वो ये एक तो आएगा इसमें न्यूमेरिकल, और एक आ सकता है इसमें थ्योरी, और थ्योरी आ सकती है 3rd और 4th जो मैग्नेटिक इफेक्ट वाला चैप्टर है, और अल्टरनेटिंग करंट, उससे एक 2 नंबर की थ्योरी और आ सकती है। तो बस कुल मिला के ये कि न्यूमेरिकल 15 मार्क्स के, 4 नंबर का क्या आएगा, केस स्टडी। तो ये उन बच्चों के लिए जिनकी न्यूमेरिकल एबिलिटी में ज्यादा पकड़ है, तो ये बच्चे, तो वो बच्चे इसको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल में मार्क्स कटने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। टोटल अगर 5 मार्क्स का अगर आप न्यूमेरिकल करते हो तो आपके पूरे मार्क्स आ जाएंगे, और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हम लोगों ने वीडियो अपलोड कर दी है। तो ये था ऑल अबाउट कि 3 दिन के अंदर एग्जाम को किस तरह से क्रैक करें। कुछ ऐसे बच्चे जिन लोगों ने अभी पढ़ना शुरू नहीं किया है, तो जैसे आपको स्ट्रेटजी बताएगी कि पहले कौन सा चैप्टर करें, फिर उसके बाद कौन सा चैप्टर करें। अगर आप इस स्ट्रेटजी से भी अपने एग्जाम की तैयारी करते हो 3 दिन के अंदर, तो आप 50+ मार्क्स ले सकते हो सिर्फ थ्योरी में। प्रैक्टिकल के मैं नहीं गिन रहा हूं, प्रैक्टिकल के अगर मार्क्स गिने तो आप 80, 90, 95 मार्क्स इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं। और जो बच्चे हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूले, तो आपने चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट करना है, क्योंकि प्लेलिस्ट पे ही आपको फुल कोर्स मिलेगा। और आने वाले टाइम में हम आपके लिए एमसीक्यू और सजेशन वाली वीडियो लेकर आएंगे। और आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।